in this house since first you do these sentences, guys and gals. Just fill these sentences using the verbs in the bracket according to the tenses is required. तो क्या बन जाएगा? Our school opens at इतना. ये देखिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है. ओबे वर्ब की फर्स्ट. Obey your teachers. हाँ, द क्लास. अब देखिए ये नेक्स्ट की बात आ गया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से इसका यूज करेंगे. द स्कूल इज ओपनिंग. The school is opening next Monday. हाँ, ऐसे किसी ने अगर विल लगा देगा तो गलत नहीं होगा वो, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका यूज करना है. तो कमिंग फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करें तो ज्यादा बेहतर है. आई ऑलवेज, मैं हमेशा खरीदता हूं. बाय बट आई नेवर विन. Lottery tickets, but I never विन एनी. win. अच्छा देखिए, नॉट कम यस्टरडे लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. Had not came. शी डिड नॉट कम. शी डिड नॉट कम. ठीक है एवरीबॉडी. अगला देखिए क्वेश्चन है, डू यू. सर केम आएगा. नहीं, डिड लगा दोगे तो केम कैसे आएगा? जब आप यहां डिड लगा दोगे तो यही पास्ट बन गया ना ये, तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद वर्ब की यहां सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है. गेटिंग? ठीक है बेटा. अगर यहाँ डू डज और डू डज और डिड का यूज हो जाए तो उसके बाद क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म. ये क्वेश्चन हो गया. डू यू ड्रीम एट नाइट. अगला देखिए, आई हैव जस्ट फिनिश्ड. आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क. मैंने अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है. नाउ है तो द केटल इज बॉइलिंग. द केटल इज बॉइलिंग नाउ. अगला देखिए, ये स्लीप से है लेकिन सिंस 3 PM लगा हुआ है, यानी 3 बजे से. तो शी हैज बीन स्लीपिंग. शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM. अगला देखिए, शी वॉज रीडिंग अ नॉवल. शी वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन आई वेंट टू सी हर. वह नॉवल पढ़ रही थी जब मैं उससे मिलने गया. The patient had recovered. दो काम पास्ट का है, तो जो काम पहले हुआ यानी पेशेंट की रिकवरी पहले हो गई है डॉक्टर के आने से पहले, तो द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. अगला देखिए, सिंस आई, ये देखिए कैसे बनाएंगे. वी हैड बीन लिविंग, क्योंकि बच्चा अपने बचपन की बात कर रहा है ये आदमी. वी हैड बीन लिविंग. We had been living in this house since I had been. क्यों लगा है I had been? अगर since नहीं रहता, simply I रहता तो हम was लगाते, लेकिन यहां पे since लगा हुआ है इसलिए यहां पर
ठीक है। अगला देखिए, इफ आई वर अ बर्ड, ऐसे किसी भी सेंटेंस में वर का प्रयोग किया जाता है जो सपोजिशन है, जो कल्पना है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और इफ क्लॉज अगर है उसमें तो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? जो फर्स्ट ओपनिंग स्टेंजा है बेटा, आप अपने नोट आंसर ये बुक में देखिए, नो मैन आर फॉरेन का, कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, यानी ये याद रखने के लिए कवि कहते हैं हमको, हम सबको याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। यानी विश्व का कोई भी व्यक्ति है, किसी भी देश का निवासी क्यों ना हो, वो हम जैसा ही है, वो हमारा ही कोई ना कोई है। अगर हम इसको बृहत एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑल आर आवर, मतलब हम सबको ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज देता है ये पोएम। और कोई भी कंट्रीज, कोई भी देश जो है वो फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है हमारे लिए। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी जो, चूंकि ये वॉर पर लिखी पोएम है इसलिए यूनिफॉर्म शब्द का यूज किया है। इनफैक्ट यूनिफॉर्म का मतलब भी यहां पर कपड़े से लेकर ही है। उसके नीचे अगर हम देखें, यूनिफॉर्म को देखने से ये पता चलता है कि ये इस देश के सैनिक हैं, ये उस देश के सैनिक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है दैट इज सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, उसके नीचे जो है सो सिंगल बॉडी ब्रीथ करता है, यानी सांस लेता है, वो सेम बॉडी होता है, वो डिफरेंट नहीं होता है, उस बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ऐसी ही धरती है जिस पर हमारे भाई, यानी दूसरे देश में जो है वो भाई भी वैसे ही धरती पर चलते हैं, वैसे ही धरती पर वॉक करते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और जो वो अर्थ है वो भी ऐसा ही है जिसमें हम सबको दफन हो जाना है, उसी मिट्टी में मिल जाना है। तो इसमें अब स्ट्रेंजर 2 पे आते हैं, देखिए क्या क्या कहा है कि हम किसी को अजनबी नहीं माने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि देन ओनली नो कंट्रीज, कि अगर हम अपना मानने लगेंगे तो सभी को कोई हमारे लिए दुश्मन नहीं होगा, कोई भी देश हमारे लिए फॉरेन नहीं होगा, कोई भी चूंकि हम अब क्या कहें कि हम अपना मदर अर्थ मानते हैं और इसी पर हम सबको खत्म हो जाना है। सेल लाई इन द ग्रेव, जो जिनको ग्रेव में डाला जाता है वो ग्रेव में, जिनको जला दिया जाता है जला के वो आखिर मिट्टी में मिल जाएंगे। सेकेंड जो पोएम कहता है, सेकेंड स्टेंजा, कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वही पानी, वही हवा, वही सूरज की रोशनी, क्योंकि ये तीन चीज जो है सो एटलीस्ट मनुष्य को जीने के लिए, कुछ समय भी जीने के लिए जरूरी है। तो ये तीन चीज तो सेम ही हम लेते हैं। वही सूरज है जो पूरे विश्व को ताप देता है, यानी उसकी हीट से हम जीवित रहते हैं। हवा, वही हवा है, सेम एवरीवेयर है, और वही वाटर, वही पानी हर जगह है। तो सब जानते हैं, इस सन, एयर और वाटर से सभी परिचित हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और सबको वही पीसफुल हार्वेस्ट, यानी कि कोई भी जो खेती चाहते हैं, खेती से हम प्राप्त करते हैं अनाज और सभी चीजें, वो सब चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से प्राप्त हो, बिल्कुल शांतिप्रद वो जीवन जीना चाहते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और अगर वॉर होती है, युद्ध होता है, उसकी तुलना विंटर से किया गया है। जिस तरह से विंटर में सब कुछ क्या हो जाता है, रुक सा जाता है, ऐसा लगता है जैसे लाइफ स्टिल होता जा रहा है। खास करके वैसी जगह पे जहां पे बर्फ ही बर्फ गिरती हो, तो वहां पे लाइफ बिल्कुल स्टिल हो जाता है, शांत सा हो जाता है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए वॉर को भी विंटर से तुलना किया है। वॉर में आम लोगों के, आम जो जनजीवन है, कॉमन पीपल का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ही डिसरप्ट हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि घर में, घर के अंदर आप बंद रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलना है, और हो सकता है उसी परिस्थिति में, क्योंकि जब बॉम्ब गिराया जाएगा तो उसका ये तो रहेगा नहीं ना कि कहां पर गिराया, कोई सैनिकों पर गिराया जाएगा ऐसा जरूरी तो है नहीं, वो तो कहीं भी गिराएंगे, सिविलियन को भी वो नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे देश के सिविलियन को भी नुकसान पहुंचाएंगे वो।
इसलिए इसकी तुलना पूरी तरह से विंटर से किया है, जब सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है। इसके बाद कहा है कि देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके भी हाथ हमारे हाथों जैसे ही तो हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और अगर उनके हाथों की रेखाओं में हम पढ़ें तो साफ पढ़ सकते हैं वो अपने हाथों की रेखाएं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनमें भी लेबर, उनमें भी काम करना ही, काम करके ही उनको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और वो डिफरेंट नहीं है, उनको भी काम करना पड़ता है, उनको भी जब वो वर्क करते हैं तभी उनको कुछ प्राप्त होता है, जैसे हम आप काम करते हैं तभी कुछ मिलता है। तो सबको क्या क्या बताया उसमें कि एवरीवन गेट्स सनलाइट, एयर एंड वाटर इन इक्वल मेजर, व्हिच मींस दैट गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि गॉड किसी भी तरह से डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, सबको बराबर मात्रा में सेम चीज, वही चीज देते हैं, है ना, चाहे वो कहीं के भी देश के लोग रहें। वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, शांतिप्रद अगर समय है तो आसानी से हम खेती कर सकते हैं, पीसफुल सिचुएशन में खेती आसानी से की जा सकती है। और और वॉर अगर नहीं हो तो पीसफुल समय में आसानी से खेती होगी। वी लीव अ रिलैक्स लाइफ, लाइफ रिलैक्स रहता है उसको। एंड ईट द थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर, और प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हम एंजॉय करते हैं। फर्दर ही एड्स दैट द वे वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स एंड विंटर टाइम इज द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, और वॉर के समय में या विंटर के समय में जिस तरह से लाइफ स्टिल हो जाता है वैसे ही सब जगह हो जाता है। सो ही वांट्स टू से दैट फॉरेनर्स who belong to other countries and we both are same, and then the poet says that even their hands are same as ours, कि उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे हैं, उनके हाथों में भी they work very hard just like we do, उनको भी वैसे ही मेहनत करना पड़ता है जिस तरह से हम आप करते हैं। हर व्यक्ति को, वही चाहे कोई देश का क्यों ना हो, जो कॉमन पीपल का लाइफ है वो सेम एवरीवेयर है, ये बताना चाहते हैं। थर्ड स्टेंजा में कहते हैं कि दे रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक, अब बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि उनकी भी आंख हमारी आंखों जैसी ही तो है, वो भी जगती हैं, सोती हैं, वो भी जगती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन, और उनके अंदर जो ताकत है उसको भी जीता जा सकता है, लेकिन जीता जा सकता है किस चीज से? बाय लव, प्यार से जीता जा सकता है। तो कहते हैं कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, अगर जीवन को देखें तो हर जगह पे लाइफ कॉमन है, कोई फर्क नहीं है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, इसको पहचानने की जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो पोएट रीडर से खुद पूछते हैं, रिमेंबर समथिंग, याद कीजिए। ही सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड दैट द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, कि दूसरे देश के लोग जो हैं, हम जिनको एनिमीज कभी कभी समझ लेते हैं, have been bestowed by God with similar appearance like us, उनकी भी appearance सेम है, उन भी देखने में हमारे जैसे ही लगते हैं, आपके जैसे ही लगते हैं, उनको भी ताकत है। इफ वी हैव स्ट्रेंथ दे आल्सो हैव स्ट्रेंथ, उनके अंदर भी ताकत है, उनके अंदर भी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को जीता जा सकता है। दैट स्ट्रेंथ कैन बी वॉन, उसको जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ हर जगह सेम है, कॉमन थिंग है, दैट इज लाइफ। और लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स, कि जितनी चीजें हैं दैट आर लिविंग, वो सब एक जैसी। एंड इफ वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड रियलाइज दैट दे आर लाइक अस, कि वो हमारी तरह भी हैं, देन देयर विल बी नो फाइट। और अगर हम ये बात समझ लें तो फिर फाइट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये सबके लिए कहते हैं, और सबको समझना चाहिए। ये किसी एक देश के समझने से नहीं होगा, किसी एक देश के नेताओं के समझने से, एक देश के लोग को समझने से नहीं होगा, हर देश के लोगों को समझना पड़ेगा। हर एक जिम्मेदार व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अगर ये जिम्मेदारी लेगी तो फाइट ही नहीं होगी, लड़ाई ही नहीं होगी। लास्ट में कहते हैं कि लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, याद करें कि जब कभी भी हम लोगों को कहा जाता है कि टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से घृणा करें, हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। तो ये हम हैं, क्या होते हैं हम? हमें ठगा जाता है, हमें धोखा दिया जाता है, हम हमें निंदा करनी चाहिए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद कीजिए कि हम जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठा लेते हैं। तो कहते हैं कि हम अगर हथियार उठा लेते हैं तो किसके विरुद्ध हथियार उठाते हैं? वो भी तो हमारे भाई ही हैं, उनके विरुद्ध हथियार उठाते हैं। हम उनको दुश्मन समझ लेते हैं, हम चीट, इस तरह से हम अपने आप को ही चीट करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं।
हम अपनी निंदा खुद करते हैं। हमें समझना चाहिए, हमें वी शुड नॉट कंसीडर एनीवन टू बी आवर एनिमी। हर एक को, ये हर एक व्यक्ति के लिए कहा है, ये नहीं कि शिक्षा सिर्फ हमारे लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए ये शिक्षा है। तो हमें नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करने की, वी शुड नॉट कंसीडर एनीवन टू बी आवर एनिमी। हम सबसे बचें, सबको एनिमी समझने से बचें। ड्यूरिंग अ वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस, क्योंकि लॉस दोनों का होता है। कोई ज्यादा पावरफुल है तो बेशक उसका थोड़ा कम होगा, लेकिन लॉस उसका भी होगा, और जो कम पावरफुल है थोड़ा सा लॉस उसका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लॉस होगा। एंड दैट इज व्हाई द पोएट सेज दैट वॉर इज नॉट इन आवर फेवर, कि किसी भी तरह से देखें तो वॉर हमारे फेवर में नहीं है। हम इस चीज को जरूर याद रखें कि हम वॉर जो उठाते हैं, ये बहुत गलत है। वी शुड स्टॉप डूइंग ऑल सच थिंग्स। लास्ट में जो लास्ट स्टेंजा है वो कहते हैं कि देखिए कि इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये मनुष्य, भगवान ने जो, ये गॉड ने जो धरती बनाई है, ये किस लिए बनाई है? ये मनुष्य के रहने के लिए बनाई है, मनुष्य को प्यार से रहने के लिए बनाई है। और हम क्या करते हैं कि अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध से डिफाइल कर देते हैं इस अर्थ को, हम इसको पॉल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट, और किन किन चीजें, जब युद्ध होता है तो अग्नि, बारूद, ये सब चीजें जो निकलती हैं, ये सब क्या करती हैं? हमारे अर्थ को बर्बाद कर देती है, और हमारे जो एयर की क्वालिटी है उसको खत्म कर देती है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज। याद रखिए, कोई भी देश अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना चाहिए? दीज द फायर ऑफ वॉर विच एरप्ट्स, द स्मोक विच कम्स आउट, ये सभी चीजें हमारे वातावरण को पॉल्यूट करती हैं। विद ऑल दीज थिंग्स द पोएट वांट्स, तो कुल मिलाकर पोएट एक बात कहना चाहते हैं कि हम सब एक मैसेज देना चाहते हैं कि वॉर बंद हो, वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है। फाइनली ही एंड्स द पोएम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन। लास्ट में एक लाइन वो ऐड कर देते हैं, रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, कि कोई भी देश अजनबी नहीं है, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। हम इस चीज को समझ के सबके साथ समान ट्रीट करें,